नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित का एक छोटा सा चैलेंज लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप प्रश्न को देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे यहां पर देखिए 2 का घात 43 दिया हुआ है, 3 का घात 43 दिया है, 7 का घात 43 दिया हुआ है, लेकिन बटे में दिया है 42 का घात 42। तो भाई इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि हम घातांक के नियम जानते हैं। यदि आधार बराबर हो तभी हम घात को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको सूत्र बता दूं तभी हम इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें a दिया हुआ है और a का घात m दिया है और यहां पर यदि आधार समान है, जैसे a का घात यहां पर a है और a का घात यहां पर m है और यहां पर भी a का घात अगर क्या है n है, घात अलग अलग हो, लेकिन यहां पर देख सकते हैं दोनों का आधार क्या है, समान है। तो अगर इस प्रकार के कंडीशन हो तब हम क्या कर सकते हैं, घात को जोड़ सकते हैं। लेकिन कब? जब आधार बराबर हो तो। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 7 है, तो यहां पर हम घात को नहीं जोड़ सकते। ठीक है। उसी प्रकार देखिए ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या में क्या है, आधार बराबर नहीं है। तब हम यहां पर एक और नियम जानते हैं कि यदि आधार बराबर हो, यहां पर देखिए मैं घात अलग अलग ले रहा हूं, अगर आधार बराबर है, देखिए यहां पर है ना, घात को हम अलग अलग ले लेते हैं। अगर आधार बराबर है, जैसे a और a हमने आधार लिया है, घात अलग अलग लिया है, तो यदि आधार बराबर हो और दोनों के बीच भाग हो रहा हो तो यहां पर हम क्या करते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन कब? जब आधार बराबर हो तो। लेकिन भाई यहां पर हम प्रश्न में देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी आधार बराबर नहीं है, तो हमें इसको किस प्रकार हल करना है। यहां देखिए इस प्रश्न के मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे पहला में मैंने 42 लिखा है, दूसरा में 21 लिखा है, तीसरा में 42 का घात 2 लिखा है और चौथा में हमने लिखा है 84। तो भाई इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम एक और नियम जानते हैं। इतने नियम के अलावा भी हम और बहुत सारे नियम जानते हैं घातांक के, तो मैं वो नियम आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक नियम हम जानते हैं कि यदि यहां पर a का घात दिया हुआ है और यहां पर मान लीजिए घात 2 है, m है, यहां पर हमें दूसरा संख्या दिया है उसका भी घात क्या है, m है, और यहां पर अगर हमें तीसरा संख्या दिया है उसका भी घात क्या है, m है। यहां पर देखिए आधार बिल्कुल भी बराबर नहीं है, लेकिन यहां पर घात बराबर है। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, यदि आधार बराबर नहीं है लेकिन घात बराबर है तो इसको हम अलग अलग दिया हुआ है उसको हम एक साथ गुना कर सकते हैं और इसको ब्रैकेट में रख देंगे और पूरे का घात लगा देंगे, जो संख्या दिया होगा घात के रूप में उसको। मतलब यहां पर देखिए घात अलग अलग था तो हमने एक ही बार घात लगाया है, जबकि सभी संख्याओं को हमने एक बार गुना कर दिया है। तो इसी नियम का प्रयोग हम करने वाले हैं यहां पर। जी हां दोस्तों, यहां पर देखिए अब जैसे हमें दिया हुआ है 2 का घात कितना दिया है, 43। ठीक है। उसी प्रकार 3 का घात कितना दिया हुआ है, 43, और उसी प्रकार यहां पर 7 का घात कितना दिया हुआ है, 43। पूरे का बटे में दिया हुआ है 42 का घात कितना दिया हुआ है, सॉरी यहां पर 42 लिखना था, है ना, यहां पर हमें 42 लिखना है। 42 का घात कितना लिखना है, 42 ही दिया हुआ है। अब देखिए हमें यह तो समझ आ गया है कि सभी में घात बराबर है, तो हमें क्या करना है, 2 गुना 3 गुना 7 इस प्रकार हमें रखना है, और पूरे का घात हमें क्या कर देना है, यहां पर 43 कर देना है, और पूरे का बटे दिया हुआ है। देखिए यहां पर पूरे का बटे कितना दिया हुआ है, 42 का घात 42 ही दिया हुआ है। अब इसको जब हम गुना करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम गुना करते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, या फिर 7 21 और 21 दूनी 42। मतलब यहां पर 42 का घात कितना आ रहा है, 43 आ रहा है। ठीक है। और नीचे में आ रहा है 42 का ही घात 42 आ रहा है। और अभी मैंने आपको सूत्र बताया है, यदि आधार बराबर हो, देखिए अगर आधार क्या हो, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर आधार जो है बराबर है और इसका घात यदि अलग अलग है, देखिए तो हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, जैसे m माइनस n कर देंगे। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए ऊपर में भी 42 है और नीचे में भी 42 है, मतलब आधार क्या है, बराबर है, घात अलग अलग है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 42 का जो घात है, ऊपर में घात जो है 43 है और नीचे में घात कितना है, 42 है। तो निश्चित रूप से 43 में हम 42 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 42 का घात 1 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 42 आ गया। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।